साल 1960। बॉम्बे का आजाद मैदान पुलिस स्टेशन। थाना रोज की तरह शोर शराबे से भरा था, लेकिन अचानक सन्नाटा छा गया। एक चमचमाती सफेद मर्सिडीज बाहर रुकती है। एक शख्स उतरता है, सर से पैर तक सफेद सूट में मलबूस, महंगे विदेशी जूतों की आहट और हाथ में सुलगती हुई स्टेट एक्सप्रेस 555 सिगरेट। पुलिस वाले जो बड़े बड़े मुजरिमों को डंडा दिखाते थे, आज रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। वो शख्स बिना किसी डर के सीधा सीनियर इंस्पेक्टर के केबिन में दाखिल होता है और मेज पर हाथ रखकर ठंडी आवाज में कहता है, अंदर जो बैठा है वो मेरा दोस्त है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस 10 मिनट का वक्त दो, वो खुद ही सब बोल देगा। वो शख्स कोई और नहीं, बॉम्बे का पहला सेलेब डॉन हाजी मस्तान था। और लॉकअप के अंदर जो शख्स मैली धोती में बैठा था, वो था वरदराजन मुदालियार। इन दो लोगों का वो हैंडशेक सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बॉम्बे की किस्मत पर लगने वाली एक मोहर थी। साल 1926। तमिलनाडु का एक बेहद पिछड़ा और सूखा हुआ गांव। वो दौर जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और आजादी के लिए तड़प रहा था। इसी साल 2 अलग अलग इलाकों में 2 लड़कों ने जन्म लिया, मस्तान मिर्जा और वरदराजन मुदालियार। मस्तान जब सिर्फ 8 साल का था, तब उसके पिता उसे उस भुखमरी से बचाने के लिए बॉम्बे ले आए। बॉम्बे पहुंचकर उन्हें क्रॉफर्ड मार्केट के पास एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान में काम मिला। दिन भर दोनों बाप बेटे ग्रीस, काले तेल और धूल में लिपटे रहते। भारी गाड़ियां, इंजन साफ करना और ऊपर से ब्रिटिश अफसरों की डांट फटकार, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद रात को उनके हाथ में सिर्फ 5 रुपये आते थे। मस्तान के पिता बहुत ईमानदार थे। वो अक्सर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते, मस्तान, ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के मलाईदार गोश्त से बहुत बेहतर है, कभी कोई गलत रास्ता मत चुनना। मस्तान चुपचाप सिर हिला देता, लेकिन जब उसकी नजर उन चमचमाती रोल्स रॉयस और मर्सिडीज पर पड़ती, तो उसके मन में एक सवाल उठता, यह सब मेरा कब होगा? क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करता रहूंगा? उधर उसी उम्र का वरदराजन चेन्नई के एक फोटोग्राफी स्टूडियो में फर्श साफ करने और लोगों के झूठे बर्तन धोने का काम कर रहा था। पढ़ाई उसके नसीब में नहीं थी, लेकिन वरदा का दिमाग उसकी उम्र से कहीं ज्यादा तेज था। उसने नोटिस किया कि जो लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती है। उसने चुपचाप लोगों को सुन सुनकर अंग्रेजी और तमिल दोनों भाषाओं पर शानदार पकड़ बना ली। साल 1944 तक दोनों की जिंदगी बॉम्बे की सख्त सड़कों पर आ पहुंची। मस्तान ने मैकेनिक का काम छोड़ दिया और डॉकयार्ड में मजदूर बन गया। वर्दा भी वीटी स्टेशन पर लाल कुली की यूनिफॉर्म पहनकर काम करने लगा। एक ही राज्य से आए, एक ही साल में पैदा हुए ये दोनों अब एक ही शहर में लगभग एक जैसा काम कर रहे थे, पर उनकी सोच और स्वभाव बिल्कुल अलग थे। मस्तान गहरा धार्मिक था। वो हर रोज सूफी संत बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह पर जाता, दुआ मांगता और अपनी छोटी कमाई में से गरीबों को खाना खिलाता। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन बॉम्बे में अंदर ही अंदर एक अलग तूफान उबल रहा था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया से हजारों लोग कमाई की तलाश में बॉम्बे आ रहे थे। कई लोगों को काम नहीं मिला और वो क्राइम की दुनिया में घुस गए। रामपुरी गैंग, इलाहाबादी गैंग, कश्मीरी गैंग, भायखला और डोंगरी में ये सब गैंग्स फैलने लगे, लेकिन ये अभी सिर्फ लोकल गुंडे थे। असली अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट अभी बनना बाकी था। 1952 में मोरारजी देसाई ने बॉम्बे में शराब पर पूरा बैन लगा दिया। लोगों की शराब की प्यास तो खत्म नहीं हुई। इसी प्यास को करोड़ों में बदलने का मौका वरदराजन मुदालियार ने पकड़ लिया। उसने पुराने शराब नेटवर्क के साथ जुड़कर अपना सेटअप शुरू किया। माटुंगा, सायन और धारावी को उसने अपना गढ़ बना लिया। रात को धारावी में 100 से ज्यादा इलीगल भट्टियां जलती थीं। एक रात में 100 लीटर से ज्यादा देसी शराब बनती और पूरे बॉम्बे में फैलाई जाती थी। वर्दा सिर्फ शराब का ठेकेदार नहीं रहना चाहता था, उसने पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। तमिलनाडु से जो भी गरीब मजदूर बॉम्बे आता, सीधा उसके पास पहुंचता।
वर्दा उसे झुग्गी देता, राशन कार्ड बनवाता, पानी बिजली की सेटिंग करता और बदले में उसको अपने धंधे में लगा देता। धारावी को उसने अपना सुरक्षित किला और अपना पर्सनल वोट बैंक बना दिया। आज भी धारावी एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। इसके पीछे वरदराजन मुदालियार का ही बड़ा हाथ था। इधर सेंट्रल बॉम्बे में वर्दा शराब का राजा बन रहा था। उधर डॉकयार्ड में मस्तान का दिमाग कुछ और सोच रहा था। कुली का काम करते हुए उसने नोटिस किया कि ब्रिटिश अफसर बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने और घड़ियों पर बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाते थे। मस्तान ने सोचा, यह अंग्रेजों का सिस्टम है, इसे थोड़ा बाईपास करना गलत नहीं है। तभी उसकी मुलाकात दुबई के अमीर व्यापारी शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई। गालिब बॉम्बे में सोने की स्मगलिंग करता था और उसे एक तेज, भरपूर और विश्वास योग्य लोकल लड़के की जरूरत थी। मस्तान ने फौरन हाथ मिला लिया। शुरुआत छोटी थी। वो अपने सिर पर पट्टी बांधकर चोट का नाटक करता और उसमें सोने के 2 बिस्कुट छुपाकर ले आता। जो महीने भर की मेहनत से सिर्फ 15 रुपए कमाता था, अब एक ट्रिप में 50 रुपए कमा लेने लगा। लेकिन राह में बड़ी रुकावट थी। शेर खान पठान। वो डॉकयार्ड का सबसे खतरनाक गुंडा था, जो मजदूरों से जबरदस्ती हफ्ता वसूलता था। मस्तान ने फैसला किया कि इस खौफ को खत्म करना होगा। उसने 10 मजबूत नौजवान कुलियों को इकट्ठा किया और रात में उन्हें तैयार किया। अगली सुबह शेर खान अपने आदमियों के साथ आया तो उसका इंतजार बगावत कर रही थी। मस्तान और उसके लड़कों ने शेर खान को घेर कर इतना मारा कि वो डॉकयार्ड छोड़कर भाग गया। इस वाक़े ने मस्तान को रातों रात मजदूरों का नेता बना दिया। शेख गालिब इस बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उसको 10% पार्टनरशिप दे दी। असली इम्तिहान 1953 में आया। पुलिस और कस्टम ने गालिब को पकड़ लिया और उसको 3 साल की सजा हुई। गालिब के अरेस्ट से एक दिन पहले एक बड़ी पेटी सोने से भरी बॉम्बे पहुंच गई थी। मस्तान ने उसे चुपके से ले ली। करोड़ों का माल उसके पास था। गालिब जेल में था। चाहता तो मस्तान सब कुछ लेकर गायब हो सकता था, लेकिन उसने अपने पिता की बात याद की। ईमानदारी की सूखी रोटी। उसने पूरी पेटी को अपने छोटे घर में पलंग के नीचे गड्ढा खोदकर छुपा दिया और उसके ऊपर पुराने कपड़े डाल दिए। 3 साल तक वो उसी दौलत के ऊपर सोता रहा, पर उसमें से एक भी बिस्कुट नहीं छुआ। 1955 में जब गालिब जेल से बाहर आया तो बिल्कुल टूट चुका था। मस्तान उसको अपने घर ले गया, जमीन खोदी और चमकती हुई सोने की पेटी निकालकर उसके सामने रख दी। गालिब हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने यह सब लेकर भागने के बारे में नहीं सोचा? मस्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इस लाइन में पैसा नहीं, भरोसा चलता है। मैं अपने उसूलों को नहीं तोड़ सकता। इस ईमानदारी ने गालिब को इतना इम्प्रेस किया कि उसने तुरंत 50% पार्टनरशिप और उस पेटी का आधा हिस्सा मस्तान को दे दिया। जो कल तक दूसरों का बोझ उठाता था, आज लाखों रुपए का मालिक बन चुका था। मस्तान मिर्जा अब बॉम्बे का नया हाजी मस्तान बनने की तरफ बढ़ चुका था।